कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हाड़ौती दर्शन पर निकले राहुल गांधी ने आज बूंदी की सड़कों पर चलते हुए भारत जोड़ने की बात की, जब उनसे एक साथ 4 धर्मों के धर्माचार्य मिलने के लिए पहुंचे। मौलाना फजले हक, आगमगढ़ गुरुद्वारा के गुरनाम सिंह, CNI चर्च के फादर चंदन चंद्रा और पंडित अरविंद भारद्वाज जब राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि सभी धर्मों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि कॉमन है, उनको सामने ला करके इस बात का प्रयास सभी धर्माचार्यों को करना चाहिए कि किस तरह से हम देश में सौहार्द और एकता का वातावरण तैयार कर सकें। इस दौरान सभी धर्माचार्यों की तरफ से राहुल गांधी को शांति का प्रतीक सफेद झंडा भी भेंट किया गया। आज भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले में ही रही और केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में ही चलते हुए केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में ही यात्रा का अंतिम पड़ाव गुड़किया बाजरली में रहा। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा गुड़ली से शुरू हुई और अनेठा होते हुए इसने करीब 23.5 किलोमीटर का कापरेन तक का सफर पदयात्रा के रूप में तय किया। इस दौरान राहुल गांधी समाज के कई तबकों से और नागरिकों से मिलते रहे, तो साथ में उनकी यहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ हुई लंबी चर्चा भी चर्चा का विषय रही। इस दौरान राहुल गांधी से मिलने के लिए कोटा के कोचिंग छात्रों का डेलीगेशन भी आज फिर बूंदी पहुंचा, तो रास्ते में कई स्थानों पर बेरोजगारों ने भी हवा में बैनर लहरा करके राहुल गांधी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। इस दौरान जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी जीत हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। AIMIM और साथ में आप तो वोट कटवा पार्टियां हैं। आपको बता दें कि कल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है और वहां राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम बन रहा है। ऐसे में एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा को रीशेड्यूल किया जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह रहे जोधपुर दौरे पर। शेरगढ़ हादसे में घायलों से की मुलाकात, तो वहीं जन आक्रोश यात्रा में जनसभा को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जोधपुर दौरे पर रहे। सुबह जोधपुर पहुंचते ही वह सीधे महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शेरगढ़ हादसे में पीड़ित घायलों और उनके परिजनों से बात की, वहीं चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी ली। शेरगढ़ हादसे में अब तक कुल 12 जनों की मौत हो चुकी है, वहीं 43 लोगों का उपचार जारी है। शेरगढ़ हादसे के घायलों को बेहतर उपचार देने के लिए जयपुर से एक चिकित्सकों का दल भी जोधपुर पहुंच चुका है। वहीं मृतकों और घायलों के लिए जो सहायता राशि है उसकी वितरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जन आक्रोश यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने स्वस्ति गेट गणेश मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए और उसके बाद जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। अरुण सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है और आने वाले चुनाव में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। जिस कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर कभी बहन ने अपने भाई से अपनी रक्षा का वचन लिया था, उसी बहन ने अपने प्यार को पाने के लिए उसी भाई की हत्या करा दी। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हुए गंगरार थाना पुलिस ने 5 दिसंबर को कुएं में मिली लाश की हत्या से पर्दा उठा दिया है। 5 दिसंबर को गंगरार थाना क्षेत्र में गढ़ हनुमान मंदिर के पीछे पाताल कुएं में मिले युवक महेंद्र रायका के मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की बहन तनिष्का और तन्नू और उसके प्रेमी महावीर धोबी, हत्या में सहयोग करने वाले महेंद्र धोबी सहित एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। मृतक महेंद्र रायका के परिजन आटे साटे में महेंद्र रायका और तनिष्का और तन्नू का विवाह कर रहे थे। दोनों भाई बहन की फरवरी में शादी करना तय हुआ था। तनिष्का अपने भाई के दोस्त गंगरार निवासी महावीर धोबी से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन तनिष्का के भाई महेंद्र की शादी अगर होती तो आटे साटे में तनिष्का की शादी होनी थी। इसी को लेकर फिल्म दृश्यम देखकर तनिष्का ने अपने भाई महेंद्र को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाकर अपने प्रेमी से प्लान के मुताबिक हत्या करा दी। गंगरार थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी महावीर धोबी, तनिष्का और महेंद्र धोबी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं और गंगरार थाना पुलिस पूरे मामले में अब कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। ऑस्ट्रो हिंद 2022 युद्धाभ्यास के तहत आज राजस्थान के ठंडे रेतीले थार में मानो दोनों देशों के योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम ने गर्मी का एहसास करा दिया। दरअसल UNO के मैंडेट आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से ये युद्धाभ्यास था। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सामंजस्य और दुश्मन पर आक्रमण करने की चपलता देखते ही बन रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई युद्धाभ्यास है। ऐसा लग रहा था कि वाकई किसी गांव में आतंकी घुसे हैं और दोनों देशों की सेना उन आतंकियों के खात्मे के लिए वचनबद्ध है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक
ड्रोन की नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युद्धक हथियार और अन्य टेक्नोलॉजी से भी परिचित हुए। ब्रिगेडियर एसपीएस रावत ने कहा कि निश्चित तौर पर ये एक अच्छा अनुभव रहा। बहुत शानदार तरीके से दोनों देशों की सेनाओं ने ये संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के कंपनी कमांडर ने भी यही बात दोहराई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है यूरोप में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये पहला संयुक्त युद्धाभ्यास था। ये संदेश छोड़ रहा है खासतौर पर उन मुल्कों के लिए जो आतंकवादियों के सरपरस्त रहे हैं कि भारत हर उस देश के साथ खड़ा है जो आतंक के खात्मे के लिए डटा है।